जी साथियों, इस ज्ञान गंगा की पुस्तक में इसमें साथियों ये जो विषय सूची बनी हुई है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो इन्होंने लिखा हुआ है वही मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि इन्होंने आखिर लिखा क्या हुआ है। इन्होंने इनकी जो सबसे बड़ा जो मुझे इशू है, जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं इनके ऊपर लगा रहा हूँ, वो है इनके पेज नंबर 29 पे जो ये लिखा हुआ है, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। साथियों, हम आज के वर्तमान समय में कलयुग में एक्चुअली हुआ क्या होकर गया है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है। तो आज के समय में ये जो पाखंडी अपने आप को साधु महात्मा बताते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है और जो हम बोल देंगे उसको कटाक्ष करने वाला कोई नहीं है। लेकिन साथियों, एज ए हिंदू हमें जो गलत हो रहा है हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध, उसका कटाक्ष करना चाहिए, उसका प्रतिरोध करना चाहिए। क्योंकि जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं वे तो कटाक्ष करते ही करते हैं। तो एक्चुअली कनेक्शन थोड़ा सा इशू है वेदर की वजह से, तो इस वजह से बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मौसम मेरे हाथ में नहीं है। तो साथियों, इन जैसे जो ढोंगी और झूठे हैं, ये नहीं सोचते हैं कि कोई कटाक्ष करने वाला आपको नहीं मिलेगा। इनकी है जो जी साथियों, तो ये पेज नंबर, जय महादेव साथियों मैं लाइव हूं। जो अपने आप को संत बताता है, उस रामपाल की लिखी हुई इस पुस्तक के साथ। साथियों, कुछ महीने पहले हमारे गांव हरिपुर अलीपुर के अंदर इनके द्वारा एक बैठक रखी गई थी हमारे बड़े शिव मंदिर में, जिसमें मेरा इनसे सामना हुआ था। और इनकी जो सीख व समझ इनको दी गई है, जो इनके प्रचारक हैं, जो इनके एडवर्टाइज़र हैं, जो अपने आप को इनके भक्त बताते हैं, उनसे मेरा सामना हुआ था। और उस समय जो उनके इस ढोंगी बाबा के मानने वाले हैं, वो इसको कबीर जी को और रामपाल जी को प्रवर्तक मानते हैं, अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और कबीर जी को शिव के ऊपर बताया था उस समय पे उन्होंने, जिसकी वजह से मैंने उनके सामने कुछ प्रश्न रखे, उनका वे उत्तर नहीं दे पाए। मैं अकेला एक तरफ था और वे कम से कम जो बोलने वाले थे, कम से कम 5 या 10 व्यक्ति थे, जिसमें से मेरे प्रश्नों का उनमें से कोई भी उत्तर नहीं दे पाया था, जिसका मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था 2 या 3 दिन पहले। तो साथियों, उस समय के बाद मैंने इनकी जो पुस्तक जो छापी हुई है, और ये फेसबुक पे बहुत ही अच्छी तरह से इसका प्रचार प्रसार करते हैं, और अलग अलग फेसबुक पेज से के द्वारा इसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं, जिसमें बहुत ही गलत, झूठी व अनर्गल बातें लिखी हुई हैं, जिसका इन्होंने नाम रखा हुआ है ज्ञान गंगा। ये देखिए, ये वह पुस्तक है जो ये लिखते हैं। ये इसका फ्रंट पेज है और ये इसका फर्स्ट पेज है, जिसमें पीछे कबीर जी और उनके प्रवर्तक, प्रचारक, प्रसारक अपने आप को बताते हैं। और उसके बाद
ये इनका 3rd पेज है, ये वाला। इसमें यह जो प्रिंटेड है वह है प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाड़ा जिला, हिसार। साथियों, इसमें काफी कुछ अनर्गल बातें लिखी हुई है। अभी एक भाई और थे जो बोल रहे थे कि मैं भी ऑनलाइन आऊँगा आपसे इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में वे अभी ऑनलाइन नहीं है। एक बार चेक करता हूँ। 29 पेज श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति बताई गई है, पेज नंबर 29 पे। ये मैं आपको पढ़ के बताता कि इसमें लिखा क्या हुआ है आखिर। ये है एक ब्रह्मांड का लघु चित्र और इसके दूसरी तरफ ये, इसमें यह बताया गया कि हमारे शिव, ब्रह्मा व विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। साथियों, इसमें लिखा हुआ है श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल इन ब्रैकेट ब्रह्म ने प्रकृति दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कविवर देव, ये कबीर देव मतलब मेरे ख्याल में शायद कबीर जी को बोल रहे हैं कि वचन शक्ति से आपकी मतलब ब्रह्मा की अंडे से उत्पत्ति हुई है। ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी की है वो अंडे से उत्पत्ति हुई है, और वो कैसे हुई है वह आगे बता रहे हैं। इसमें उत्पत्ति अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इस पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मैं मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष इन ब्रैकेट अक्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा तीनों पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग के शैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति, तो इसमें बताया गया है कि तत्पश्चात प्रकृति दुर्गा ने इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है। साथियों, इनकी जो वर्तनी है वह भी बिल्कुल 3rd डिग्री की है, जिसका कुछ मीनिंग नहीं मिल पा रहा है ढंग से। इसमें जैसे ये देखिए, तत्पश्चात प्रकृति दुर्गा ने इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है। काल ब्रह्म के आदेश ने प्रकृति देवी ने तीनों एक ब्रह्मांड में तीनों लोकों इन ब्रैकेट स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री नियुक्त कर देता है। बहुत हास्यास्पद है साथियों। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने आप को ऊपर रखने के लिए हमारे आराध्य भगवानों को किस तरह से इन्होंने गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये वे देवगले हिंदू हैं जो हमारे धर्म में ही दीमक की तरह चाट रहे हैं, हमारे हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। क्या क्या अनर्गल लिखा हुआ है इसकी ये सिर्फ कुछ
लाइन मैंने पढ़ के बताई है आपको कि क्या कुछ और कितना गंदा इन्होंने लिखा हुआ है इसमें, कि अंडे से उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की, और वो की है कबीर जी ने। इसके बाद 29वें पेज के बाद मैं आता हूं इनके, ये है 152 और 153 पेज नंबर पे। साथियों, अपने आप को मतलब सर्वोपरि रखने के लिए इसने, ढोंगी ने ये लिखा है कि विश्व विजेता संत इन ब्रैकेट संत रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा, और संत रामपाल जी के विषय में नास्त्रदेमस की भविष्यवाणी। तो साथियों, ये भविष्यवाणी इस पुस्तक में जो इनकी ये ज्ञान गंगा है, जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित कर रहे हैं हजारों और लाखों की संख्या में, हमारे हिंदुत्व के पतन के कारण ऐसे ढोंगी हैं जो हमारे सनातन धर्म की व्याख्या इतने गंदे तरीके से करते हैं। जो मैंने पीछे बताया कि ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और महेश जी की उत्पत्ति इन्होंने कैसे बताई है। अभी जो इनकी नास्त्रदेमस की भविष्यवाणी है वो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के। इसमें ये बता रहे हैं कि फ्रांस देश के नास्त्रदेमस नामक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता ने सन 1555 में 1000 श्लोकों में भविष्य की सांकेतिक सत्य भविष्यवाणियां लिखी हैं। 100 श्लोकों के 10 तक बनाए हुए हैं, जिनमें से अब तक सर्वसिद्ध हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में सत्य हो चुकी भविष्यवाणियों में से पहली जो इनके अनुसार लिखी हुई है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली व कुशल होगी। यह संकेत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर है, ठीक है। दूसरा इन्होंने लिखा है, उसके पश्चात उन्हीं का पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा और वह बहुत कम समय तक राज्य करेगा तथा आकस्मिक मृत्यु का प्राप्त होगा, जो सत्य सिद्ध हुई। ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। अब थर्ड नंबर पे इन्होंने अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन के जो नास्त्रदेमस जी का नाम लेके वो लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी नास्त्रदेमस द्वारा जो विस्तार पूर्वक लिखी है वह है। अपनी भविष्यवाणी के शतक 5 के अंत में तथा शतक 6 के प्रारंभ में नास्त्रदेमस जी ने लिखा है कि आज अर्थात ईस्वी सन 1555 से ठीक 450 वर्ष पश्चात अर्थात सन 2006 में एक हिंदू संत शायरन प्रकट होगा, अर्थात सर्व जगत में उसकी चर्चा होगी। अच्छा, उस समय उस हिंदू धार्मिक संत की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। परमेश्वर ने नास्त्रदेमस को संत रामपाल जी महाराज के अधेड़ उम्र वाले शरीर का साक्षात्कार करवाकर चलचित्र की भांति सारी घटनाओं को दिखाया और समझाया गया है। साथियों, इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता कि 50 से 60 वर्ष का जो उनका अधेड़ वर्ष का शरीर है, मतलब उसका एक तरह से पूरा चित्र गढ़ित करके नास्त्रदेमस जी को बता दिया गया। भाई, ये योगेश भाई जी का प्रश्न है। भाई जी, जैसे ये दूसरे ग्रंथों से लिखा हुआ है, मैच करके बताते हैं, उस विषय में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न कि भाई जी दूसरे ग्रंथों से लिखा हुआ मैच करके बताते हैं। योगेश भाई, मेरा ये प्रश्न आपसे कि हमारे जो सबसे पुराने ग्रंथ जिनको हम बोलते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड कहा जाता है, वेद, उसके पता नहीं कितने वर्षों बाद कबीर जी ने जन्म लिया, और जैसा इस पुस्तक के अनुसार लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति अंडे से हुई है, क्या आपको ठीक लगता है ये? दूसरा, इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, जो भी मैंने पिछला जो पेज पढ़ के सुनाया था, कि प्रकृति के साथ जो इन्होंने मनगढ़ंत बनाया हुआ है कि
प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की ब्रह्मा जी ने, और उसके बाद उनसे मतलब छेड़छाड़ करके और उनके साथ गलत किया, ये इसमें मेंशन है। इससे और ज्यादा दोगलापंथी क्या होगी हमारे सनातन धर्म के ऊपर, या ये कौन, इससे बड़ा और प्रश्न चिन्ह क्या होगा कि आप एक आराध्य भगवान के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि उसने किसी के साथ जबरदस्ती की। इससे मतलब गिरापंथी और क्या हो सकती है, एक चीज बताइए ना मुझे, है? और हम बिल्कुल अंधभक्त होके इसके पीछे लगे हुए हैं कि पता नहीं ये क्या कर देगा, सिर्फ कुछ 2 टाइम के खाने के ऊपर। हमारे अलीपुर में जो पिछली बार जो इनकी बैठक हुई थी, सिर्फ और सिर्फ ये प्रसारित किया जा रहा है कि इनके अलावा और कुछ है ही नहीं, कबीर जी सर्वोपरि है और कबीर जी के बाद ये उनके प्रवर्तक हैं और इनके अलावा और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और जो पब्लिक है उनको सिर्फ और सिर्फ भंडारे के नाम पे बुलाया जाता है, और वहां पे जाके जो इसमें लिखा हुआ ये अनर्गल चीजें, ये हमारे सनातन की गंद बातों को इसमें बताया जाता है। तो हमारे सनातन धर्म की जो पतन है, वे हमारे दोगले हिंदू ज्यादा कर रहे हैं, जबकि दूसरे धर्मों के वे तो अपने जगह पे लगे हुए हैं। क्योंकि सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ जो निर्धन हिंदू है उसके पीछे लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह से इनको तोड़ लिया जाए और अपनी स्वार्थ सिद्धि कर ली जाए। वो चाहे दूसरे धर्म के गजवाए हिंद के थ्रू लगे हुए हों, और या इस जैसे पाखंडी अलग अलग इन पुस्तकों के द्वारा फ्री में बांट के 2 टाइम का खाना खिला के कुछ भंडारे चला के अपने अंधभक्त तैयार कर रही है, जिनको ये नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। और उनको ये मतलब नहीं है कि वे कहाँ से वेद पढ़े, कहाँ से पुराण पढ़े, बस 2 समय का खाना दिया और उनके पीछे लग लिए। ये बस ये इस छोटी सोच के व्यक्ति सिर्फ इन्हीं निर्धनों का फायदा उठाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो साथियों, ये सिर्फ मैंने 2 पेज पढ़े हैं इस ज्ञान गंगा के, जो कि हर फेसबुक पे काफी सारे पेजों पे फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी जा रही है। और उसमें ये मेंशन किया जा रहा है कि आप भेजिए अपने संपर्क सूत्र और आप एड्रेस दीजिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी जाएगी। साथियों, जो भी इस पुस्तक को मंगा रहा है वह उतना ही कलंकी है जितना यह ढोंगी रामपाल है। जी साथियों, ये वेदर की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि जो भी हिंदू भाई इस पुस्तक को मंगा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में, मैं उससे ये निवेदन करूंगा कि इसको बहुत ही अच्छे से पढ़े। और इसके जी साथियों, तो जो भी ये पुस्तक मंगा रहा है वह इस पुस्तक को अवश्य पढ़े, और जो हमारे पुराण और हमारे वेदों में जो बात लिखी हुई है उससे इसको कंपेयर जरूर करें कि इसमें कितनी तुच्छ बातें लिखी हुई है हमारे सनातन के बारे में। उसके बाद इसको फॉलो करना शुरू करें। और अगर जो आपको लगे कि यह गलत बोल रहा है, ये ढोंगी सतपाल, तो इसका विरोध अवश्य करें साथियों, क्योंकि हम गलत का विरोध नहीं करते, इस वजह से हम तो इसको कंपेयर अवश्य करें। और विरोध, अगर जो आपके लगे कि ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, तो विरोध अवश्य करें साथियों, क्योंकि हम हिंदू गलत का विरोध नहीं करते, जिसके कारण हम भारतवर्ष में ही संकुचित होते जा रहे हैं। हम हिंदू माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं क्योंकि हम गलत का विरोध नहीं करते। योगेश भाई आप लिख रहे हैं, मैंने कुछ वेद और पुस्तकें पढ़ी जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से लिखी गई, उसमें भी यही लिखा है।
योगेश भाई, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी पढ़ी है कौन सी नहीं पढ़ी है। जैसे मैं साक्ष्य लेके आया हूं और इस पुस्तक में से पढ़ के आपको सुना रहा हूं, तो आप मेरे वाली आईडी पे जो आपने पढ़ा है उसको उस पे डालिए, उसके बाद उस विषय पे मैं बात कर पाऊंगा। तो आपसे ये निवेदन है कि जो आपने पढ़ा है, जो अपने सनातन के विरुद्ध है, उसको मेरी आईडी पे पोस्ट कीजिए। अगर जो उसमें कुछ गलत लिखा है तो अगली बार। जी योगेश जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको इस तरह की कोई पुस्तक पढ़ी है आपने, तो उसका साक्ष्य दीजिए मेरी आईडी पे, और उस साक्ष्य के अनुसार अगर जो वह गलत है तो मैं अगली बार कोई ना कोई वेद लेके बैठूंगा जिसमें उसका खंडन किया होगा, और उसके ऊपर मैं जरूर, जैसे इसका मैंने खंडन किया है, तो उस पुस्तक का जो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे साक्ष्य, अगर जो उसमें कुछ गलत लिखा होगा तो उसका भी मैं खंडन अवश्य करूंगा। तो आप सभी हिंदू भाइयों को मेरा नमन व वंदन। मैं विकास भारतीय, छोटा योगी, एक धर्म योद्धा, आप सभी से स्वीकृति लेता हूं जाने के लिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बार बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो आप सभी को नमन व वंदन। व आप अपने आसपास जो भी अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व के विरुद्ध कुछ भी गलत सुने, पढ़ें या देखें, उनका विरोध अवश्य करें, क्योंकि विरोध नहीं करेंगे तो हमारा समूल नाश होने से कोई भी आराध्य भगवान नहीं बचा सकता। जय मातृभूमि, जय भारत।